नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। अनामिका सिंकाली भी मेरे साथ इस बुलेटिन में मौजूद हैं। हर तरफ प्रभु श्री राम के नाम की गूंज है। अयोध्या में जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वो एहसास दिलाता है कि आप कलयुग में नहीं बल्कि आप त्रेता युग में पहुंच चुके हैं। किस तरीके से साधु संतों में जोश है और हर जगह से लोग वहां पर पहुंच करके प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। जय श्री राम। हो गया काम, अब बोलो हो गया काम। जय श्री राम। हो गया काम। जय जयकार है, जय जयकार है। और तुम बोलो जय श्री राम। हो गया काम, अब बोलो हो गया काम। जय श्री राम। हो गया काम। जय जयकार है। और सीधे लिए चलते हैं आपको अयोध्या ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ जुड़ के हमारी सहयोगी अनामिका पांडे। अनामिका, जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये वाकई में लग रहा है जैसे अयोध्या में त्रेता युग जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या महसूस कर पा रही है आप, क्योंकि बहुत कुछ घंटे ही बचे हुए हैं अब पीएम मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? मेरी जो भावना है अनामिका और मीनाक्षी वो लोगों से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिनों से लोगों से लगातार बातचीत कर रही हूँ और लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि यही है त्रेता युग की अयोध्या जिसकी हमने कल्पना की थी और जैसी अयोध्या हम चाहते थे आज वैसी अयोध्या बन गई है। जैसे ही हम यहाँ खड़े होते हैं लोग अपनी बात बताने के लिए खुद आ जाते हैं हमारे पास और कहते हैं कि हम अयोध्या के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, हम भगवान राम के चरणों में कुछ अर्पित करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगी कि मैं इतने अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस युग में जन्म मैंने लिया है। हम भगवान राम की नगरी में आए हैं। इनको बहुत था कि हम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे अयोध्या में रहेंगे। हम सबसे पहले बहुत अच्छा लगा कि शांति, हम 15 घंटे गाड़ी चला के गुड़गांव से पूरा यूपी के थ्रू अयोध्या पहुँचे हैं। योगी जी की राज में पता चला कि रामराज शुरू हो गया है। बिल्कुल किसी ने हमारी गाड़ी की तरफ देखने की हिम्मत। तो देखिए पीछे जय श्री राम, जय श्री राम। तो लोग अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं क्योंकि वो इस युग में पैदा हुए जब भगवान राम के भव्य मंदिर को बनते हुए अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि दरअसल वो भाग्यशाली है। अब सीधे रुख करते हैं मैथिली ठाकुर का, जो कि मशहूर गायिका है। और वैसे तो पूरी दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि लोगों की अपनी भावनाएं जो है वो उमड़ रही हैं भजन के जरिए, अपने गानों के जरिए। मैथिली ठाकुर का भी गाना बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। पीएम मोदी ने इस गाने को शेयर भी किया है। मैथिली, सीधे रुख करूंगी मैं आपका, लेकिन शुरुआत इसी के साथ कि लोग तो भगवान राम को लेकर के अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, लेकिन आपने शबरी से प्रेम को जोड़ते हुए यहाँ पे अपनी जो गाना है आपका, आपने इसको प्रेजेंट किया है। अब शबरी को लेकर जो आपने जोड़ा है भगवान राम से जोड़ते हुए अपनी भावनाओं को, आखिर ये ख्याल कैसे आया और क्या सोच के आपने ये गाना लिखा और गाया जिसको पीएम मोदी ने भी भरपूर प्यार दिया है? मैंने नहीं लिखा है, ये काफ़ी बार मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ और काफ़ी मेरी आदत है, मैं यूट्यूब पे काफ़ी प्रवचन सुनती हूँ, महाराज जी लोगों को सुनती हूँ। तो वहीं मैंने ये भजन सुना और मैंने बहुत ही पहले हम लोगों ने ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाला और कभी सोचा नहीं था कि इसको पूरी दुनिया देख रही होगी इस वीडियो को, कभी प्रधानमंत्री जी भी ट्वीट करेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बहुत खुशी हुई है। और राम जी के जब रामचरितमानस का पाठ हम करते हैं या फिर राम जी के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक एक जो प्रसंग है उसको काफ़ी तरीके से पढ़ने को मिलता है, या फिर उसके बारे में काफ़ी सारे ऐसे भजन हैं जो हम गाते हैं, चाहे वो शबरी के हो, चाहे वो मिथिला वासियों के भाव हो, चाहे केवट का प्रसंग हो, चाहे भरत जी का लगाव हो। तो उसी में ये ख्याल था। मैथिली, आपने जो शबरी से जोड़ते हुए प्रभु श्री राम की कल्पना की है, जो गाना गाया है जिसे खुद प्रधानमंत्री ने भी शेयर किया है, हम चाहेंगे आप थोड़ा सा हमारे लिए भी गुनगुना दें, हमारे दर्शक भी आपको उसी तरीके से सुन पाए। जरूर जरूर। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम
बनाएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। भगवान राम सभी के लिए आराध्य हैं और सभी उनको अपने तरीके से उनकी कल्पना करते हैं, जिस तरीके से उनको अपना आराध्य मानते हैं। मैथिली, आपने जो गाना गाया है शबरी से जोड़ते हुए, चाहे हम शबरी का जिक्र करें, चाहे हम बाकी जो चरित्र हमने सुने हैं, देखे हैं रामायण में या बाकी जगहों पर, शबरी ही क्यों? पहला सवाल तो ये। और दूसरा ये कि भगवान राम को लेके जो मंदिर तैयार हो गया है, उसको लेकर आप लोगों की ओर से या खासतौर पे आपकी ओर से क्या भावनाएं उमड़ रही हैं, खासतौर पे मंदिर को लेकर? जी जी जी, जो आपका पहला सवाल था कि माता शबरी ही क्यों, तो ये ऐसा है कि एक वीडियो हमने बहुत सारे राम भजन से जुड़े हुए, राम जी से जुड़े हुए जितने भी अलग अलग पात्र हैं उनसे हमने मतलब बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पर। तो ऐसा मन में था नहीं कि शबरी जी को ही गाना है या फिर कुछ स्पेसिफिक ही करना है। और दूसरी बात, जब राम मंदिर को लेकर के हमारे मन के भाव जो होते हैं तो हम लोग एक और अलग तरीके से इसको सोचते हैं कि हम सभी मिथिलावासी हैं। बहुत बड़ा भाग्य है हमारा कि हम मिथिला में जन्म हुआ है हमारा, और हमारे पास ये एक अधिकार है कि हम राम जी को आदर के साथ साथ उनको सम्मान देते हुए उनको गाली भी दे सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हम लोग का एक अलग से अधिकार है। और वही ख्याल रहता है मन में कि मिथिला से तो कभी राम गए ही नहीं, भले ही पूरे दुनिया के लिए राम अयोध्या वापस लौट रहे हैं, लेकिन हम सभी मिथिला वासियों के लिए वो हमेशा थे। जब वो मिथिला आए उसके बाद उन्हें हमने कभी लौटने ही नहीं दिया, उनकी छवि हमारे हृदय में वैसी ही अभी भी है। तो बस यही भाव रहते हैं हमारे। मैथिली, मैं आपको बताऊं कि आज जब हम एक बड़ी कवरेज कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो न सिर्फ स्टूडियो से बल्कि अयोध्या नगरी से हमारे इतने सहयोगी, एक बड़ी टीम जुड़ी हुई है। मैं आपसे बोलूंगी, आज सरयू किनारे से आपसे पूछ रही हूँ, रामलला यानी श्री राम के बाल रूप विराजमान होने वाले हैं। आपका एक भजन जो आप गाती हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, बड़ी खूबसूरत ढंग से गाती हैं। अगर उसकी 2 पंक्तियां सुना देंगी तो ऐसा लगेगा कि प्रभु श्री राम रामलला चल कर जा रहे हैं मंदिर में विराजमान होने। जी बिल्कुल। किलकी उठत धाय, किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए। किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए। धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत। दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। धन्यवाद।